हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वीडियोज़ भेज चुके हैं। निष्ठा प्रशिक्षण का प्रशिक्षण 1 तथा प्रशिक्षण 2 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और आपके समक्ष हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 3 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद यह है कि आप सभी को सभी प्रश्नों का नोट्स तैयार करते चलेंगे, क्योंकि जब परीक्षा हो तो आपको समस्या ना आए, नहीं आपको समस्या आ सकती है और आप हो सकता है कि 60% अंक आपके न आए। तो आप सभी प्रश्नों को नोट करते चलेंगे, नोट्स तैयार करते चलेंगे और जिससे परीक्षा के पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें और 100% अंक लाने में आप सफल हों। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 3 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला, जो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1 है, घरेलू हिंसा होती है तो गरीब तथा धनी दोनों परिवारों में हो सकती है। ये उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 आपको प्रश्नोत्तरी में मिलेगा, इस तरह का आसन और पूछा होगा यह आसन कौन सा है, तो यह है भुजंगासन। प्रश्न क्रमांक 3 है, सभी भावनाएं खाली स्थान होगा तो उसमें आपको लिखना है व्यक्त की जानी चाहिए। सारी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं, तो इसका आंसर आपको उसमें टिक करना है हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन। क्वेश्चन नंबर 5 है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर आपको उसमें टिक करना है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। ये विकल्प जो है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता, तो आपको आंसर लिखना है उसमें जो मिलेगा आपकी प्रश्नोत्तरी, इनमें से कोई नहीं लिखा होगा। ये 3, पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। इसका आंसर आपको करना है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता, तो शारीरिक स्वास्थ्य में ये नहीं आता है टीवी पर व्यायाम देखना। व्यायाम देखने से स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। ये उत्तर आपको करना है। अगला है सत्य कथन है, तो आप देखिएगा हम यहाँ पे सत्य कथन आपको कर दिए हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। इस विकल्प को आपको करना है। प्रश्न नंबर 9 है, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा में, तो शारीरिक शिक्षा में केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, इन सभी का समावेशन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपको यह करना है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ देखिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आपको वो प्रश्न आपके समक्ष था जो आपकी प्रश्नोत्तरी में है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष हम और प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हैं कुछ भावनाएं। ये पूछ सकता है तो भावनाएं क्या क्या हैं आपको जानना चाहिए। भाई एक भावना है, अपराध बोध होना भी एक भावना है, खुशी एक भावना है, शर्मिंदगी, ईर्ष्या, घृणा, दुख, आशा, हताशा, ये सारी भावनाएं हैं। तो अगर इस तरह से कोई प्रश्न आए भावनाओं से संबंधित, तो अगर आप भावनाओं को पहचानते हैं कि भावनाएं क्या हैं, किस किस चीज़ को भावना कहते हैं, तो आप उसका उत्तर सही कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 12,
असफलताओं एवं कमियों को पहचानने में मदद करता है। क्या मदद करता है? सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, निगेटिव नहीं है, तो आप अपनी असफलताओं और कमियों को पहचान सकते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आप अपनी असफलताओं और कमियों को पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, कुछ हिंसात्मक गतिविधियां। अब आपको कभी धोखा हो सकता है, तो जानिए कि ये भी गतिविधियां हिंसात्मक हैं। लोग नहीं जानते हैं कि ये गतिविधियां हिंसात्मक है, लेकिन परीक्षा में जब आ जाता है तो इसी तरह से आप उत्तर गलत कर सकते हैं। तो जानिए कि ये भी हिंसात्मक गतिविधियों की श्रेणी में आता है। बच्चों से अच्छे से बात न करना। विद्यालय में आप बच्चों से अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो उसको आज ये समझ में आ रहा है आपके कि ये हिंसा नहीं है, लेकिन ये हिंसा है। अगर आप अच्छे से बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं तो वो हिंसा है। लड़कियों को देखकर लड़कों द्वारा सीटी बजाना, ये क्या है? हिंसा है। ये वायोलेंस है। खेलने के दौरान बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों को धक्का देना, ये क्या है? हिंसा है, ये वायोलेंस है। ये ट्यूटर द्वारा बच्चे को अनुचित तरीके से छूना। जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो घर घर में जाके पढ़ाते हैं, तो उचित जगह पर ही बच्चों को छुएं। अनुचित जगह, बैड टच जिसको बोलते हैं, तो ये बैड टच जो है ये भी हिंसात्मक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ये हिंसा है। ये अश्लील तस्वीरें दिखाना बच्चों को, ये भी हिंसा है, वायोलेंस है। तो हिंसात्मक गतिविधियां ये हैं। ये न सोचिए कि ये चीज़ हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, ये हिंसा की श्रेणी में आते हैं सारी चीज़ें। प्रश्न क्रमांक 14 है, कुछ चीज़ें जो लिंग के आधार पर असमान नहीं होते। वो लिंग के आधार पर असमानता नहीं होती इनमें। शरीर की सुंदरता के बारे में सचेत होना, इसमें अगर आपको है कि लड़के सचेत रहते हैं कि लड़कियां, तो ऐसा नहीं है। शरीर की सुंदरता के बारे में लड़के भी उतना सचेत होते हैं और लड़कियां भी उतनी ही सचेत होती हैं। शर्मिंदगी ऐसा नहीं कि लड़कियां ज़्यादा शर्मीली होती हैं और लड़के कम, ऐसा नहीं है। कठिन सवालों को हल करना, ऐसा नहीं है कि लड़के कर सकते हैं कठिन सवाल या कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो कठिन सवालों को हल करना, ये क्या है? लिंग के आधार पर ये असमान नहीं होते हैं। माने दोनों कर सकते हैं कठिन सवाल। तेज दौड़ना, दोनों दौड़ सकते हैं। तेलीय त्वचा, दोनों में तेलीय त्वचा हो सकती है। दोस्तों के संगत का आनंद दोनों उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के ही उठाते हैं लड़कियां नहीं उठाती। अधिक पसीना आना, ये दोनों को ही आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं लिंग के आधार पर असमान नहीं होते हैं ये। अब है प्रश्न क्रमांक 15, क्या सभी बच्चे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। सभी बच्चे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षक का दायित्व होता है उनके भावनाओं को समझना। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनकी भावनाओं को समझे। अब प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न क्रमांक 16 है, क्या सभी बच्चों के पास अलग अलग अद्वितीय कौशल होते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। सभी बच्चों के पास अलग अलग अद्वितीय कौशल होते हैं। कोई अच्छा नाच सकता है, तो कोई अच्छा गा सकता है, तो कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि सभी बच्चों में सारे कौशल हो। सभी बच्चों में अद्वितीय कौशल होते हैं, परंतु अलग अलग। इसको शिक्षक को पहचान करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गणित पढ़ना है, गणित किसी व्यक्ति ऐसा है जिससे मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जीवन से फेल हो सकता है। अगर किसी से मैथमेटिक्स नहीं आता है तो उससे क्रिकेट खेलना अच्छा आता होगा, उससे गाना आता होगा, उससे बॉक्सिंग आती होगी, उससे रेसिंग आती होगी। किसी न किसी कौशल में वो आगे होगा और अपने जीवन में सफल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में स्व अभिव्यक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चा स्व अभिव्यक्ति कैसे करे, तो उसको कौन कौन से अवसर देना चाहिए?
कहानी लिखने का अवसर उसे दे देना चाहिए, ड्राइंग करने का अवसर देना चाहिए, डायरी लेखन का अवसर। इससे उसको आप पहचान लेंगे कि उसकी अभिव्यक्ति, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और आप जान सकते हैं कि ये बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मित्र, परिवार एवं शिक्षक की सकारात्मक प्रतिक्रिया मदद करती है। किसमें मदद करती है? खुद के बारे में अच्छा महसूस करने में। जब मित्र, परिवार और शिक्षक की सकारात्मक प्रतिक्रिया अगर हमारे बारे में रहेगी तो निश्चित है कि हम अच्छा महसूस करेंगे खुद के बारे में। प्रश्न नंबर 19 है, किशोरों से उनके माता पिता एवं शिक्षक को पर्याप्त बातें करना चाहिए। तो हाँ, एडोलसेंस जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनसे क्या करते हैं कि उसके पेरेंट्स, उनके शिक्षक थोड़ा दूरी बनाते हैं। ये गलत होता है। उनसे नज़दीकी बनाना चाहिए और अच्छे से बात उनसे करना चाहिए, तभी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि तभी समस्याएं आप उनकी जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए हमारे संबंध हमारे मित्र से, हमारे परिवार के सदस्यों से अच्छे बने रहें। वो क्या है? अपने, पहली बात तो आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरी चीज़ मुखरता होनी चाहिए कि किसी चीज़ को छिपाओ नहीं, स्पष्ट कह दो। स्पष्टवादिता, मुखरता और आत्मविश्वास, ये जो है सकारात्मक संबंध को बनाने में आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष रखी और उम्मीद है कि आप इन्हें नोट्स बना लेंगे, इन्हें लिख लेंगे, जिससे कि आपके लिए परीक्षा में समस्या ना बने। 60% से ऊपर ही नहीं, 100% अंक आप लाएं, क्योंकि 100% उत्तर मैं सही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और जितना आपके मॉड्यूल में है उससे ज़्यादा, उसमें 10 क्वेश्चन है, हम 20 क्वेश्चन हर मॉड्यूल में प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके समक्ष पूरे हम 18 मॉड्यूल्स का आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे अंत में होने वाली परीक्षा आप आसानी से पास हो जाएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जैसे ही हम YouTube पर अपने इस मटेरियल को डालते हैं वैसे ही आपको मिल जाएगा। अन्यथा हो सकता है कि आपको ना मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।